हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8। आज मैथ्स में चांस एंड प्रोबेबिलिटी सिखा रहा हूँ। तो यहाँ लिखा है समटाइम्स इट हैपन दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन यू कैरी ए रेनकोट एवरी डे एंड इट डज नॉट रेन फॉर मैनी डेज। हाउएवर बाय ए चांस one day you forgot to take the raincoat and it rains heavily on that day। ऐसा होता है ना, हर रोज़ हम रेनकोट लेकर जाते हैं लेकिन बारिश आती नहीं है, लेकिन जिस दिन हम भूल जाते हैं उसी दिन बहुत बारिश आ जाती है। समटाइम्स इट इज़ सो हैपन दैट ए स्टूडेंट प्रिपेयर 4 चैप्टर आउट ऑफ 5 वेरी वेल फॉर ए टेस्ट बट ए मेजर क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर दैट सी लेफ्ट अनप्रिपेयर्ड। तो 5 चैप्टर में से 4 चैप्टर हम लर्न करके गए हैं, लेकिन 5 चैप्टर हमने लर्न नहीं किया, प्रिपेयर नहीं किया। लेकिन जब टेस्ट पेपर आता है तो हम देखते हैं तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हैं वो 5 चैप्टर में से ही आए हैं। एक थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। एवरी वन नोज दैट ए पर्टिकुलर ट्रेन रन्स इन टाइम बट द डे यू रीच वेल इन टाइम इट इज़ लेट। हर रोज टाइम टू टाइम ट्रेन आती है, लेकिन जब भी आपको जाना है, आप जब टाइम टू टाइम स्टेशन पर पहुंच जाते हो उसी दिन ट्रेन लेट होती है। तो ये सब भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों दिन हमने एक्सपेरिमेंट देखे, वो तीनों दिन में ये सभी क्या है, चांस है। क्या है? चांस। ये है getting result. You might have seen that before a cricket match start, captains of the two teams go out to toss a coin to decide which team will bat first. टॉस करते हैं तो उसमें कब हेड आती है कब टेल आती है वो पता नहीं है। यानी यहाँ ऐसे लिखा है एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। Head or tail are the two outcomes of this experiment। तो टॉस करते हैं तो हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है, लेकिन आउटकम में कोई भी एक ही हमें मिलेगा। आउटकम यानी रिजल्ट जो मिलने वाला है वो कोई दो में से एक ही रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ लिखा है लिंकिंग चांस टू प्रोबेबिलिटी। तो कंसिडर एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन वंस। What are the outcomes? There are only 2 outcomes, head or tail. Both the outcomes are equally likely. Likelihood of getting a head is 1 out of 2 outcomes, that is 1 upon 2. In other words, we say that the probability of getting a head is equal to 1 upon 2. What is the probability of getting a tail? तो tail की probability क्या है? तो tail की भी probability वही है 1 upon 2। तो आउटकम यानी हेड होगा या टेल होगी, तो 2 है, 2 में से एक यानी कि 1/2, तो उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ओके। ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और कलेक्शन ऑफ आउटकम्स मेक एन इवेंट। तो ये जो आउटकम मिलता है उसको ही इवेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन गेटिंग ए हेड इज एन इवेंट एंड गेटिंग ए टेल इज ऑल्सो एन इवेंट। हेड मिलता है तो भी इवेंट है, टेल मिलती है तो भी इवेंट है। तो अभी हम एक्सरसाइज 5.3 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट ए स्पिनिंग ए व्हील एंड बी टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। ए स्पिनिंग ए व्हील, तो ये व्हील पूरा दिया है और यहाँ ये एरो दिया। यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 आउटकम हैं, लेकिन 5 में भी ये 2 आउटकम ऐसे हैं सेम हैं, इसलिए इसको 1 में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 आउटकम हमें मिलते हैं। तो यहाँ हम सिर्फ लिख देते हैं आउटकम्स is spinning wheel are A
बी, सी और डी। फर्स्ट का आंसर हमारा पूरा हो गया। अब सेकंड बी, बी में लिखा है टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। तो टॉसिंग टुगेदर यानी कि ये एक कॉइन है, ये दूसरा कॉइन है, तो एक एच एच आता है और एक टी टी आता है, यानी कि कॉइन होंगे तो दो पार्ट होंगे, हेड और टेल, हेड और टेल। तो ये दो कॉइन हैं, तो हमें क्या मिलेगा इसमें से, आउटकम कितने मिलेंगे वो काउंट करने के हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं आउटकम्स इन टॉसिंग टू coins together आर। कौन से, तो एक पहले तो ये मिलेगा एच एच, बाद में टी टी, बाद में ये ले लेते हैं एच टी, बाद में लेते हैं टी एच। ये 4 आउटकम हमें मिलता है। यहाँ आपको याद रखने के लिए लिख देने का एच यानी हेड, टी यानी टेल। ओके, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का आंसर पूरा हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। तो फर्स्ट में लिखा है ए प्राइम नंबर, यहाँ डाई लिखी है, तो डाई में क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। ऐसे डाई होती है, मैं यहाँ 2 पार्ट दिखा रहा हूँ। फर्स्ट यानी कि यहाँ 1, ये फ्रंट और बैक। तो फ्रंट में ऐसा होगा 1, यहाँ 2 ले लेता हूँ, यहाँ 3 लेता हूँ, यहाँ 4 ले लेता हूँ, यहाँ 5 लेता हूँ, तो यहाँ 6। तो ये ऐसे होगा। तो इसके पीछे के पार्ट में क्या होगा, तो 2 नंबर होगा। ये 3 है तो इसके पीछे 4, यहाँ 5 है तो इसके नीचे 6, यानी कि ऑपोजिट साइड पे ये नंबर होंगे। तो ऐसे नंबर हमें मिलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो हम लिख देते हैं पॉसिबल आउटकम्स आर। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और यहाँ फर्स्ट में हमें कहा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होंगे इसमें से, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर यानी वो जो अपने टेबल में ही आते हैं वो। तो 2, 3 एंड 5 ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ लिख देते हैं 2, 3 एंड 5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आउटकम्स ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर आर 2, 3 और 5। अब बी में क्या लिखा है, ये फर्स्ट का ए, ये फर्स्ट का बी, नॉट ए प्राइम नंबर। तो नॉट ए प्राइम नंबर में कौन सा आएगा, तो ये इसके अलावा 1, 4, 6 है वो उसमें आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम आउटकम्स ऑफ गेटिंग
not a prime number are 1, 4 और 6। तो 1, 4 और 6 हमें मिल जाएंगी। अब सेकंड है, सेकंड का ए में लिखा है ए नंबर ग्रेटर देन 5। तो यहाँ इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ हम लिख सकते हैं आउटकम ग्रेटर देन 5, यानी ये नंबर दिए तो 5 से ज़्यादा कौन सा है? तो 6। तो यहाँ लिख सकते हैं आउटकम्स ऑफ गेटिंग ए नंबर greater than 5 is 6। then B में लिखा है a number not greater than 5। तो यहाँ हम लिख देते हैं आउटकम्स of getting a number not greater than 5 are 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये नंबर हमें मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ हमारा ये सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए। तो फर्स्ट ए में जो दिया है उसमें ये पॉइंटर यहाँ आ जाता है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो यहाँ हमें कितना दिया? 1, 2, 3, 4, 5 प्रोबेबिलिटी दी है, यानी कि 5 में से हम क्या लिखेंगे? 4 प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहाँ सेक्टर कितने दिए? तो 1, 2, 3, 4, 5 सेक्टर है। तो यहाँ हम लिख देते हैं देयर आर 5 सेक्टर्स। कौन से है? तो ए बी सी एंड डी। अब यहाँ से ये सिर्फ डी में आ रहा है याद, तो यहाँ हम लिखेंगे देयर इज ओनली वन सेक्टर कंटेनिंग, देयर इज ओनली वन सेक्टर कंटेनिंग डी। तो डी कौन से? एक ही सेक्टर में है, तो यहाँ हम लिखेंगे पॉसिबिलिटी कितनी है? तो पॉसिबल आउटकम तो 1 ही है। यहाँ हम लिख देते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम इज इक्वल टू 5। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ हमने लिख दिया नंबर ऑफ टोटल आउटकम इज इक्वल टू 5। देयरफॉर यहाँ हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इज इक्वल टू 1/5। तो पॉसिबल आउटकम 1 है और टोटल नंबर 5 है, इसीलिए 1/5। ओके, अब देखते हैं बी में लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल स्टफ्ड डेक
डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। तो हमारी खेलने की कैट आती है, वो आपने देखी होगी। तो इसमें कितने 52 कार्ड आते हैं, और ACE का मतलब होता है एक का। तो एक के कितने होते हैं 4। तो यहाँ हम लिखते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 52। यहाँ लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एग, यानी एक के कितने हमें मिलेंगे। तो 52 कार्ड है, उसमें सभी कार्ड 4 होते हैं, यानी 4 एक के, दूरी होगी तो 4 दूरी, तिरी होगी तो 4 तिरी, बादशाह होंगे तो 4 बादशाह। तो ऐसे यहाँ हम लिखेंगे 4 अपॉन टोटल कार्ड कितने हैं 52। तो ये हो गए। अब 4 के टेबल में 52 आता है, कटिंग होता है तो कट करने का है, यानी कि 13 4 जा 52 होता है, तो 1/13। ओके, तो यहाँ ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। तो ग्रीन कलर के भी एप्पल है, रेड कलर के भी एप्पल है। तो यहाँ हमें ढूंढने की क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। तो रेड एप्पल कितने हैं, तो 1 2 3 4 रेड एप्पल है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कितने एप्पल है 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो रेड कलर के 4 है, तो 4/7। प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी 4/7। इजी है। तो यहाँ हम लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ एन एप्पल इज इक्वल टू 7, यानी यहाँ हम लिख देते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमारे पास कितने 4 रेड एप्पल है, यहाँ 4 रेड एप्पल है, इसीलिए इक्वली लाइक आउटकम कितने हो गए 4। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल इज इक्वल टू 4/7। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा है नंबर्स 1 to 10 are written on 10 separate slips. One number on one slip kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of? तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी नंबर की स्लिप बना के हमने एक बॉक्स में रख दिया। उसमें से एक एक कोई भी एक निकालने की, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल 10 है, 1 नंबर निकालना, तो कोई भी हम निकालेंगे तो 1 पॉसिबिलिटी है, तो 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ स्लिप is equal to 10. Therefore total outcome is equal to 10. तो ये 10 नंबर है, तो 10 हमारे आउटकम मिल जाएंगे। तो अभी फर्स्ट में लिखा है गेटिंग ए नंबर 6, तो 6 नंबर तो 1 ही है, 6 नंबर, तो 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं वी कैन गेट ए स्लिप return the number
6 ओनली वंस। तो एक ही बार हम 6 को निकाल सकते हैं। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी of getting the number 6 is equal to 1 upon 10. Okay, then second, getting a number less than 6। तो यहाँ गेटिंग ए नंबर लेस देन 6 लिखा है, तो 6 से कम नंबर वाले कितने हैं? तो यहाँ हम लिख देते हैं नंबर लेस देन 6 आर 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 नंबर हमें मिल गए। यहाँ हम लिख देंगे फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 5। देयरफॉर यहाँ क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर लेस देन 6 इज इक्वल टू कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। तो 5 अपॉन टोटल नंबर थे 10। ओके, तो 5 अपॉन 10 यानी इसका मतलब क्या होगा? 1 अपॉन 2। ओके, तो हाफ प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई। अब थर्ड में लिखा है गेटिंग a number greater than 6 से ज़्यादा नंबर कौन कौन से हैं? तो यहाँ हम लिख देते हैं नंबर ग्रेटर देन 6 आर 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ हमें 4 नंबर मिल गए हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू, ये 4 है तो 4 लिख देते हैं। बाद में इसके जैसा ही लिख देंगे प्रोबेबिलिटी of getting the number greater than 6 is equal to 4 upon 10। तो यहाँ हम कट करेंगे तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई। अब देखते फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर में लिखा है गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। तो गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर कहाँ से? 1 से लेकर 9 तक के सभी 1 डिजिट नंबर हैं, तो वो लिख देते। तो यहाँ लिखते हैं 1 डिजिट नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 9।
तो फेवरेबल outcomes is equal to 9 and probability of getting a one digit number is equal to 9/10। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा है इफ़ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर, 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। तो ये हमारे सेक्टर हो गए। तो सेक्टर कितने हैं टोटल? तो 5 सेक्टर है। यहाँ हम लिख सकते हैं 5 सेक्टर है, तो यहाँ हम लिख देते देयर आर 5 सेक्टर्स, क्योंकि 1 2 3 4 5 आपने देख लिया, 3 ग्रीन, 1 ब्लू, 1 रेड। अब यहाँ हम लिखेंगे नंबर of total possible outcomes is equal to 3। यहाँ हमने 3 लिख दिया, लेकिन क्यों लिखा? तो हमारे क्वेश्चन के अंदर ही लिखा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। तो ग्रीन सेक्टर कितने हैं? 1 2 3। इसीलिए हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितने मिलेंगे? 3। ओके। अब हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन कलर। तो यहाँ हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन कलर इज इक्वल टू, तो ग्रीन कलर कितने हैं? 1 2 3, तो 3 मिलेंगे। और टोटल कितने हैं? 5, तो ये 5। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। तो ब्लू नहीं है ऐसे सेक्टर, तो कितने हैं? 1 2 3 4, 4 सेक्टर है। यहाँ लिखते हैं देयर आर 4 नॉन ब्लू सेक्टर, क्योंकि यहाँ कितने सेक्टर हो गए? 1 2 3 4। ये ब्लू के अलावा काउंट करने का है, तो 4 सेक्टर हो गए। तो यहाँ हम लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 4। अब प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर इज इक्वल टू, ये 4 और टोटल सेक्टर हमारे 5 है, तो 5 लिख देते हैं। तो 4/5 हमें आंसर मिल गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर है, इसमें लिखा है व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट गेटिंग। तो ये जो दिया था उसके बारे में हमें क्या ढूंढने का है? प्रोबेबिलिटी ढूंढने की है। ओके। तो ये सेकंड क्वेश्चन में ऐसे डाई दी थी, तो इसमें हम लिख देते टोटल आउटकम कितने होंगे? 6, क्योंकि 6 नंबर तक ही होते हैं। ओके। तो यहाँ हम लिख देते देयर आर 6 आउटकम फर्स्ट का ए प्राइम नंबर, तो इसमें हम लिख देते 2 3
and 5 are prime number. Therefore, favorable outcomes is equal to 3. 1, 2, 3. अब probability लिखते हैं, तो probability of getting a prime number is equal to, ये 3 फेवरेबल आउटकम है, टोटल कितने हैं 6 है, तो यहाँ 1/2 आएगा। ओके, अब इसका बी, तो बी में लिखा है नॉट ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर नहीं है ऐसे कौन से है, तो 1, 4 एंड 6 आर नॉट ए प्राइम नंबर। therefore यहाँ हमें फेवरेबल आउटकम कितने मिलेंगे 3, तो यहाँ लिख देते फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3, और प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए not a prime number is equal to 3/6 is equal to 1/2। ओके, अब सेकंड का ए देख लेते हैं। सेकंड के ए में लिखा है ए नंबर ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 नंबर कौन सा होगा, तो 6, तो यहाँ हम आंसर ही लिख दे रहे 6 इज ग्रेटर देन 5, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, 1 ही हुआ, तो यहाँ हम लिख देते फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1। अब टोटल कितने हैं 6, तो यहाँ हम प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 5 इज इक्वल टू, तो ये 1 और टोटल आउटकम हमारे पास है 6, तो ये 6, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके जैसा बी भी लिखते हैं, तो बी में क्या है, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, यहाँ हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 आर नॉट ग्रेटर देन 5। ओके, तो यहाँ हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो यहाँ लिख देते फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 5। अब प्रोबेबिलिटी लिख देते, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए number not greater than 5 इज इक्वल टू, ये 5 आउटकम है और टोटल 6 है, तो हमारा आंसर मिल गया 5/6। समझ में आया आपको? ये सभी इजी है, आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।